तो हम करेंगे पीवाईक्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, उसका करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इस टॉपिक का क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। तो एनसीईआरटी पेज 7 से 2018 में पूछा गया है। तो आंसर आएगा, देखो ऑयल कंटेंट तो आएगा नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं। पॉलन किट भी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। सेलुलोजिक इंटाइन ये भी नहीं होगी। स्पोरोपोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टिव सब्सटेंस है और ये फैट का बना होता है, और फैट जल्दी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, और नेचर में पानी ही पानी है तो ये सड़ेगा नहीं तो क्या होगा, ये जल्दी प्रिजर्व हो जाएगा। कि क्या बन जाएगा? पेलिनो फॉसिल, यानी फॉसिल। अगर पॉलन ग्रेन फॉसिल बने तो पेलिनो फॉसिल बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैन बी यूज सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो वो तापमान क्या होगा? 2018 में पेज नंबर 8 से लिया गया है, वो -196 डिग्री सेल्सियस। और एक बार इसका नाम भी पूछा था, नाम बताओ। क्रायो प्रिजर्वेशन। और इससे को आजकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट वाले पर क्वेश्चन लिखा है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फनिकल। मतलब ये ओव्यूल है और यहां पर देखो फनिकल है, तो इस बॉडी को क्या बुलाएंगे? इस बॉडी को बुलाते हैं फाइलम। और वो आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये आया हुआ है नीट 2022 में, ठीक है ना। माइक्रोपाइल वो छोटा सा पोर होता है जो ओव्यूल के एपेक्स पर होता है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल चलाजा होता है, ठीक है ना। अंदर का जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ना यहाँ पर, वो होता है न्यूसेलस। और जब न्यूसेलस बचा रह जाता है तो इसे बोलते हैं पेरिस्पर्म, और इस तरह के सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो टिपिकल एंजियोस्पर्म, ये रहा ओव्यूल, ये रहा एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल 2n होता है, एम्ब्रियो सैक n होता है। यहाँ पर एपीसी एंटीपोडल सेल होती है, यहाँ सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ होता है 2 सिनर्गिड सेल और एक होता है एग एपरेटस। यानी ये कितने सेल हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल है, 7, लेकिन न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल और 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, पहला ऑप्शन। ये आया हुआ है सितंबर 2020 यानी नीट के उसके कोरोना के समय। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? दिमाग घुमा थोड़ा आपका। मतलब कितनी जनरेशन प्लांट में हो सकती है? 2, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक यानी n, स्पोरोफिटिक यानी 2n। आप चेक करो, देखो पॉलन ग्रेन n है और एंथर है 2n, एक तो यही मिल गई। अच्छा यहाँ देखो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन भी n है, गैमेट भी n है, 2 जनरेशन नहीं मिली। यहाँ देखो सीड विद इन द फ्रूट, सीड भी 2n है, फ्रूट भी 2n है, नहीं मिली, इसमें मिल चुकी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है n, ओव्यूल है 2n, फिर मिल गई। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ, ऐसे आएगा। इतना इजी क्वेश्चन आता है। होता क्या है ना, प्रैक्टिस करने से यही होता है। क्यों मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं, क्यों आप कर रहे हो? करना जरूरी है, नहीं करोगे फंसोगे। पीवाईक्यू करने से पता चलता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में क्या है, ट्रेंड में जो चलता है वही उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, नीट 2019 में उड़ीसा वाले में आया हुआ है, पेज नंबर 10 से। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म। सबसे कॉमन टाइप का कौन सा है? याद करो, 1 मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होती है तो कितने बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं, और चलाजा और इधर माइक्रोपाइलर, तो माइक्रोपाइलर एंड से 3 मर जाते हैं, एक बचा रहता है। यानी एक ही उसी 1 मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। इसका मतलब मोनोस्पोरिक हुआ कि बाइस्पोरिक की टेट्रास्पोरिक। तो पहले जो मोनोस्पोरिक वाले टेट्रा है काटो, मोनोस्पोरिक वाले ये और ये पढ़ेंगे, बाइस्पोरिक काटो। देखो स्मार्ट क्वेश्चन करने की स्मार्ट टेक्निक होती है। हम कितनी जल्दी देखो सॉल्व करते हैं। इसका रीजन है क्या है कि एक तो हमें अनुभव है, आपको भी क्या करना है, स्मार्ट बनना है। यानी कि जब एक ही स्पोर है तो 2 वाला क्यों चुन रहे हो, 4 वाला क्यों चुन रहे हो? छोड़ो, अब इसमें और इसमें आओ। मोनोस्पोरिक है और कह रहा है कि 3 बार माइटोसिस करेगा। हाँ देखो, ये जो एक बचा ना चलाजा वाला, एक बार करेगा 2 सेल स्टेज, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी, 2 बार करेगा 4 आ जाएगी, फिर एक बार करेगा 8 आ जाएगी। इसी 8 से तो 8 न्यूक्लियस बने थे एम्ब्रियो में, और 7 सेल, क्योंकि एक सेल सेंट्रल सेल थी, उसी में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। तो आंसर आ जाएगा क्या?
मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। यहां देखो लिखा 2 सीक्वेंशियल, अगर 2 सीक्वेंशियल होते तो 4 ही सेल होती, तो गलत हो गया। फंक्शनल मेगास्पोर, ये देखो यही क्वेश्चन उसी से संबंधित जो अभी पढ़ा के आए हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर यानी ये जो 4 थे, 4 में से ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, चलाजा वाला बचा। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे चल के क्या बनाएगा, अगर ये एन है तो एन ही तो बनाएगा, और उस एन बॉडी का नाम होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम, एक बार तो यही क्वेश्चन आ चुका है, पता लाइनों में आया था, डायरेक्ट नहीं पूछा था, लाइनों में आया था। ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉलिनेशन पर कुछ क्वेश्चन है इसी साल आया था, और आप फिगर देखते हुए पहचान गए होंगे कि कौन सा पॉलिनेशन है। कौन सा पॉलिनेशन है, एयर पॉलिनेशन है। और एयर पॉलिनेशन की विशेषता आपको पता है, फूलों को कलरफुल खुशबूदार होना जरूरी नहीं है, और एयर पॉलिनेशन कॉमन है पौधों में, ठीक है ना, यानी फ्लावरिंग प्लांट में कॉमन है। और एक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए, एक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए, और इन्फ्लोरेसेंस बन जाना चाहिए। ये कुछ खास बातें मैंने बता दी। वेल एक्सपोज स्टेमन और वेल एक्सपोज एंथर होना चाहिए। चलो पढ़ के देखें। करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, अगर हमें गिवन फिगर दिखा तो हमको दिख गया कि ये तो एयर पॉलिनेशन वाले में बना हुआ था, ये तो हमारे मेज वगैरह के आसपास की बात चल रही है ना। विंड पॉलिनेशन प्लांट इन्फ्लोरेसेंस सोइंग फ्लावर विद इन द वेल एक्सपोज स्टेमन, इसमें हमारी लगभग सारी बातें आ गई। अच्छा जरा वाटर पॉलिनेशन गलत हो गया, क्लिस्टोगैमी है नहीं, क्लिस्टोगैमी होती बंद होता फूल, गलत हो गई। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कंप्लीट शो कर ही नहीं रहा है क्योंकि फूल है खिले हुए, ऑटोगैमी शो करेगा नहीं, सीधे सीधे ये अभी आया था इस साल जो बच्चों ने 24 में दिया। अभी कुछ दिन बाद हमको कहेंगे ये इस साल आया था जो बच्चों ने इस साल पढ़ा 25 में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो वो हो जाता है, आता एनसीईआरटी से ही है। 2024 में ही देखो एक और क्वेश्चन आया, कितना वेटेज वाला ये चैप्टर है, 2024 में फिर आया, बड़े ऑप्शन बना के दिया। क्या दिया है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फ्लावर्स ऑफ वेलिस्टेरिया, वेलिस्टेरिया में नेक्टर और कलरफुल, अभी अभी बताया है, ना पानी वालों में ना हवा वालों में। कलरफुल होना जरूरी नहीं है, नेक्टर होना जरूरी नहीं है, खुशबूदार होना जरूरी नहीं है। तो पहली बात गलत है कि सही है, वेलिस्टेरिया तो पानी वाला पौधा है ना। फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली, बोला था नाम में वाटर है पर वाटर की आवश्यकता नहीं होती। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ दो ऐसे पौधे हैं जो पानी में रहते हैं पर पानी के बाहर आ जाते हैं। पानी के बाहर आ गए तो आइदर बाय द पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और बाय द एयर। तो ये भी बात क्या लिखा है, द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, सही है, ये बात सही निकली। फिर कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। हाँ पानी वालों में भीगने से बचाना है, इसके लिए म्यूसिलेज सीट होती है, लेकिन ये सही है यहां तक क्योंकि यही तक लाइन लिखी थी। pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like, ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, चेक करेंगे नीचे की तरफ। in some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside the water, ये भी सही है। मतलब कौन सा सही है, हाँ बी सी डी एंड ई ओनली, कोई डाउट। 2023 नीट में आया हुआ है, देखो अभी अभी बता रहे थे, जो मक्के में बाल होते हैं टेसल्स बोलते हैं उनको, वो कुछ और नहीं है, वो हवा में लहराते हुए स्टिग्मा और स्टाइल है। और क्या करते हैं, हवा में क्यों लहरा रहे हैं, ताकि हवा में उपस्थित पॉलन ग्रेन को पकड़ सके और पॉलिनेशन की प्रक्रिया को आसान बना सके। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट। डिस्पर्स पॉलन ग्रेन, बिखेरना इनका काम नहीं है। प्रोटेक्ट सीड, ये भी नहीं इनका काम है। अट्रैक्ट इंसेक्ट, नहीं, ये करते हैं। गिवन बिलो द स्टेटमेंट, और दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनको हमें पहचाना है, यानी ये S1 S2 वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 यानी S1, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, बात सही है, ये तो बात सही है। इनवेरिएबली का मतलब 100% ऑटोगैमी होती है। अगर ये क्लिस्टोगैमस है तो बंद रहेगा, बंद रहेगा तो उसी का मेल उसी के फीमेल पे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनवेरिएबली ऑटोगैमस है। चेक करिए लाइन एनसीईआरटी की। अच्छा, क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं, सही है। तो ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट। एनसीईआरटी के 14 नंबर पेज से 2022 से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, वो भी पॉलिनेशन के हिसाब से। इनकरेक्ट
पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक, सही है, एबायोटिक में तो कॉमन है ना। सेकंड देखते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल odor to attract flies and beetles to get pollinated। क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछना है ना, ये तो करेक्ट निकला, ये भी सही है। मोथ एंड बटर आर मोस्ट डोमिनेंट, डोमिनेंट गलत, गलत, यहां होना चाहिए था बी, बी सबसे डोमिनेटिंग है, तो मोथ कहां था, गलत हो गया। ये देखो पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, जबकि एनसीईआरटी में क्या लिखा, बीज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट, सही है ना। तो कौन सा गलत निकला, थर्ड, चौथा भी कुछ होगा लेकिन ये थर्ड गलत निकला। पेज नंबर 12 नीट 2021 में पूछा गया है, ऐसा टर्म जो पॉलन ग्रेन को एंथर से ले जाएगा स्टिग्मा तक डिफरेंट प्लांट में, और उससे ये फायदा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन के आने की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता, मतलब जिटेनोगैमी भी नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, मतलब होगा जीनोगैमी, आंसर है फर्स्ट। सेम लाइन है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, किसके लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए, विंड पॉलिनेशन प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा अभी बोला है मैंने कुछ देर पहले, ये बात तो सही है, हमें गलत छांटना है। मैनी ओव्यूल्स, ये गलत है, क्यों, अभी क्या बोला था, एक में एक वो ओव्यूल होगा, एक ओवरी में एक ओव्यूल है, चेक करिएगा लिखा हुआ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। ये पढ़ लेते हैं, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, ये सही है। पॉलिनेटेड ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये भी सही है, तो हमारा गलत निकला सेकंड वाला। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड, नीट 2019 में आया हुआ है, और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पहले दोनों क्वेश्चन समझ लो। अगर फ्लावर मोनोइसियस और यूनिसेक्सुअल है, ये मेल है ये फीमेल है, एक ही पौधे पर है, इसलिए देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, अरे एक में मेल है एक में फीमेल है, तो यूनिसेक्सुअल हुआ, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। कंफ्यूज हो रहे हो, हमने क्यों पूछा, अगर एक फूल में एक सेक्स है तो क्या पढ़ोगे, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों सेक्स अलग अलग है, लेकिन पौधा एक ही है, पौधा एक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसियस। क्या बोलेंगे, इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल एंड कंडीशन इज मोनोइसियस, तो देखो यहां का पॉलन ग्रेन यहां आ भी जाता तो भी कुछ नहीं होता, मतलब यहां क्या रुका, ऑटोगैमी नहीं हो रही है, लेकिन यहां का पॉलन ग्रेन यहां चला जाएगा तो इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी, लेकिन जिटेनोगैमी हो रही है। तो बताओ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जिसमें ऑटोगैमी तो रुक रही है लेकिन जिटेनोगैमी नहीं रुक रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता तो आप बताते मोनोइसियस और यूनिसेक्सुअल, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे बोला दोनों रुकनी चाहिए। दोनों तब रुकेगी जब एक दोनों पौधे ही अलग हो, मेल फूल इस पे है फीमेल फूल इस पे है। अब आप बताओ इसका पॉलन ग्रेन इस पे आएगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब ऑटोगैमी रुकी। इसका इस पे इसका इसमें फीमेल है नहीं, तो इस पे आने पर किसी दूसरे फूल पे जिटेनोगैमी भी रुक गई, लेकिन क्या नहीं रुक सकती है, जीनोगैमी कभी नहीं रुकेगी। तो यही वाला केस पूछा गया है, और इसका एग्जांपल है मैंने डीपीटी करके याद कराया था, डाइसियस पौधा, पपाया और डेट पॉम, पपाया और डेट पॉम। अब कौन सा ऑप्शन मिल गया, सही है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया, देखो वेलिस्नेरिया वाला क्वेश्चन देखो फिर से आया हुआ है, कैसा पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटेड अंदर डूबे डूबे, अंदर डूबे डूबे जोस्टेरा में होता था, अंदर डूबे डूबे किस में होता था, जोस्टेरा में, या फिर उसको सीग्रास भी कहते थे, तो ये तो गलत हो गया। फ्लावर बाहर आ जाता है पानी के सरफेस से, और इंसेक्ट, ये तो वाटर लिली वाटर हाइसिन का केस बता दी, तो गलत हो गया। फ्लावर इमर्ज्ड अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन ग्रेन कैरिड बाय विंड, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, ये सही है, चेक करो यही ऑप्शन है, सही है ना, यही ऑप्शन है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, विंग्ड पॉलन ग्रेन, एनसीईआरटी में है नहीं, थोड़ा सा आउट है, तो मैंने आपको लेकिन एक बार बताया था, आपको भले ही याद हो या ना हो। पॉलन ग्रेन किसका, जिम्नोस्पर्म्स का, हवा द्वारा पॉलिनेट होता है,
ये तो पता होगा जिम्नोस्पर्म का हवा द्वारा पॉलिनेट होता है। अब पाइनस में जो होता है ना, विंग लगे होते हैं, पाइनस के पॉलन ग्रेन में विंग लगे होते हैं ताकि हवा में आसानी से डिस्पर्स हो सके, ताकि हवा में आसानी से तैर सके और फीमेल प्लांट तक पहुंच जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? पाइनस। याद रखिएगा, डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन है। फ्लावर विच हैव सिंगल ओविल। अच्छा, सिंगल ओविल कहते ही घंटी बजी होगी कुछ, क्या बची? विंड। हालांकि और भी क्वेश्चन हो सकता है, पर मेरे दिमाग में एक बार घंटी बजी तो सिंगल ओव्यूल बोल दिया है। एक तो ये हिंट मिल रही है और एक और बड़ी हिंट मिल गई, छोटे छोटे फूल को बड़ा फूल में इन्फ्लोरेसेंस में बदल दिया गया। ये दोनों लाइनें आपकी विंड पॉलिनेशन वाले में लिखी हुई है, चेक करिए, लिखा है अट्रैक्टेंस एंड रिवार्ड, मतलब अट्रैक्ट किया जाता है किसी लालच को देके और उसको वो किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। हवा वाले में नहीं किया जाता। एनिमोफिली का मतलब होता है हवा वाले में, हवा वाले में लालच नहीं दी जाती है। एंटोमो का मतलब इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट को किया जाता है। पानी वाले में नहीं हो सकता, क्लिस्टोगैमी में नहीं होता है। किसमें? एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी। इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटोमोफिली बोलते हैं और एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो एंटोमोलॉजी यानी कीड़े मकोड़े को तो अट्रैक्ट किया जाएगा और उसको क्या करेंगे? रिवार्ड दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग एंड नेक्टर। 2017 का डाइसियस प्लांट, वही वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला केस डाइसियस वाला है, यानी मेल अलग है पौधे पे, फीमेल अलग है। अब बताओ क्या रुकेगी क्या नहीं रुकेगी, या दोनों रुकेगी? दोनों रुकेगी। ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी गलत हो गया, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी ये सही है, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी नहीं, क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। देखो जहां जहां जीनोगैमी है वो तो रुकनी ही नहीं है, क्योंकि नेचर को क्या पसंद है? बेस्ट, सबसे फिट चीज नेचर को पसंद है। यही तो नेचुरल सिलेक्शन का निचोड़ है, सबसे जो फिट है वही नेचर लाइक करती है, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब आप बताओ, जीनोगैमी तो उसको चाहिए, तभी तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आएंगे और डिफरेंट वैरायटी डेवलप होगी। तो आंसर हो गया जीनो 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 छोड़ दो, जिसमें दोनों रुक रही वो सही है। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था, अगर ये पूछता ऑटोगैमी रुक रही, जिटेनोगैमी नहीं रुक रही है, तो मोनोइसियस नहीं बल्कि सॉरी डाइसियस नहीं बल्कि मोनोइसियस हो जाता। तो यहां मोनोइसियस कर देता। अगर यहां मोनोइसियस करेगा तो ऑप्शन क्या? ऑटोगैमी तो रुकेगी लेकिन जिटेनोगैमी नहीं रुकती। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, एंजियोस्पर्म में हैप्लाइड, डिप्लाइड और ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली आर। मतलब बोल रहा है कौन n है, कौन 2n है, कौन 3n है। तो देखो सिनर्गिड सेल n है, जाइगोट 2n है, ये 3n है। देखो एंटीपोडल n है, सिनर्गिड n है, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n है। गलत हो गया, सीक्वेंस बिगड़ गया, n 2n 3n चाहिए। ये देखो सिनर्गिड n है, एंटीपोडल भी n है, ये भी n है। गलत हो गया, सिनर्गिड n है, ये 3n है, ये 2n है। सीक्वेंस बिगड़ गया, हमें तो ये सीक्वेंस चाहिए था। ये सीक्वेंस हमको किसमें मिला? सेकंड ऑप्शन में मिला। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड्स? कौन सा फेट है मेल गैमेट का डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड? मेल गैमेट का क्या फ्यूचर है जो सिनर्गिड में आएगा? भाई एक करेगा सिनगैमी और दूसरा करेगा ट्रिपल फ्यूजन, राइट? ऐसा कोई ऑप्शन है? वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन और पढ़ लेते हैं, एक फ्यूज करेगा एग से, दूसरा डिजेनरेट हो जाएगा, गलत हो गया। ऑल फ्यूज विद एग, गलत हो गया। एक फ्यूज करेगा एग से, दूसरा फ्यूज करेगा सिनर्गिड सेल के न्यूक्लियस से, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी बोला है, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा? जाइगोट, इसे बोलते हैं सिंगैमी। और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन कर देगा। तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन, एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइन है। ऐसा कोई ऑप्शन है? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद वन एग, गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ये भी गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट पोलन ग्रेन विद द टू डिफरेंट एग, ये भी गलत हो गया। आंसर आ जाएगा सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 2017 तक के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन से लेके 4 क्वेश्चन तक एवरी ईयर पूछा जाता है, ठीक है? अगले टर्न पे करेंगे तीन PYQ करेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर छोटे छोटे भी होंगे।